बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये हमारा वही मौजू है लीस्ट HCF और लीस्ट अकाउंट का। मशक नंबर 6.1 है। सवाल नंबर कुछ रहते थे, उस मशक के 4 से लेकर 8 तक सवाल रहते थे, वो हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। तो दर्जे झैल सवालात का LCM मालूम करें। ये सवालात का LCM मालूम करें। ये सवाल एक्चुअल पहले थोड़ा सा गुजर चुका है, लेकिन HCF के बाब में गुजर चुका, लेकिन अब हमने वो LCM निकालना है। तो ये इसको अगर आप गौर करें तो अगर हम निकालें तो HCF इसका ये निकलता है। तो LCM होता क्या है, कैसे निकालते हैं? LCM एक्चुअली ये HCF और HCF को वो जो ना ये कॉमन यानी जो फैक्टर निकलता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो उसमें एक लेते हैं और फिर जो बाकी बच गए अनकॉमन उसको मल्टीप्लाई करते हैं अनकॉमन। तो ये हमारा वो बचा, इसमें कॉमन बचा ये वाला, ये कॉमन लिख दिया, और वो अनकॉमन ये बचे। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया जवाब, ये आपके सामने, ये हमारा LCM आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही है कि ये जो है ना इसको हमने वो जो है ना 3 रकमों का निकाला। तो 3 रकमों का आपके सामने भी ये आप पिछला देख सकते हैं, वही निकलता है वो HCF आपका ये 17XYZ निकलता है HCF। तो HCF को यानी कॉमन है और अनकॉमन ये जो है ना अब हमने इसके अनकॉमन 6, 5 बाकी के रह गए, ये यानी रकमों में रह गए, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया 5, 6, 10 X² Y² और Z² आ गया ये जवाब। 5वां सवाल है दर्जे झैल का सवालात का LCM बजरिया फैक्टराइजेशन मालूम करें। X² - 25 x = 100, X² - x - 20 HCF निकालना है। X² - 25 x = 100, तो इसके फैक्टराइजेशन इसके ये निकलते हैं, इसके जो निकले यानी हमने इसके यानी 25x को इस तरह से करना है 2 हिस्सों में तकसीम कि ये इसका मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और जमा करें तो -25 आए। तो ये देख रहे हैं आप, -25 20,000 पे 5 25, 20,000 पे 5 100 और 20 -20 -20 5x ये 25 हो गया। अब इसमें से x कॉमन लिया, x -20 -5 कॉमन लिया, x -20 और फिर x -5 यानी x -20 कॉमन लिया तो x -5 ये फैक्टर निकला है। ये आगे हमारा x² - x -20, इसके 2 फैक्टर बनाने हैं कि वो मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जमा करें तो 5,000 पे 4 20 होता है और -5 जमा 4 1 होता है, तो सिंगल x आ गया। तो ये वो आगे हमारे वो ये बनाना मुश्किल होता है। आगे हमारा x कॉमन लिया, x -5 जमा 4 कॉमन लिया, x -5 और x जमा 4 ये कॉमन लिया, x -5 ये फैक्टर आ गए। तो ये हमारा वो आगे LCM निकालना है। LCM मैंने आपको बताया था कॉमन और अनकॉमन होता है। तो कॉमन इसमें क्या है, ये 2 में अब अगर आप देखें तो ये इसमें ये कॉमन है, ये फैक्टर है, ये वो इसमें x -5 ये दोनों में कॉमन है। एक x -5 लिख लिया, तो अनकॉमन क्या है, x -20 है ये लिख लिया, इसमें x जमा 4 यहाँ कॉमन। तो ये यानी कॉमन है, दोनों में है, और ये अलग है x -20 x जमा 4, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा LCM निकल आया है। अगला हमारा सवाल है x² + 4x जमा 4 x² - 4 2x² जमा x - 6, तो ये इसका HCF ये मालूम करें। HCF भी वो सॉरी यहाँ लिखना था LCM मालूम करें, ये गलती से HCF लिखा गया है, तो ये मालूम करते हैं हम। x² जमा 4x जमा 4, तो ये बेसिकली ये 2 का स्केयर है। ये आपने पहले स्केयर का देखना है कि ये वो स्केयर के तकाजा पूरा उतर 2 का स्केयर है, ये x का स्केयर, यहाँ डबल होना चाहिए, 2x होना चाहिए, 2 इधर से x इधर 2x और एक आइडेंटिटी का 2 होना चाहिए। तो ये स्केयर पूरा होता है x जमा 2 का स्केयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। x की 2 - 4 ये a² - b² का फार्मूला है, a - b a जमा b, तो इसके ये फैक्टर नहीं है निकला है। 2x² जमा 4 x - 6 6 दूनी 12, तो 12 का फैक्टर हम उस तरीके से निकालेंगे। 2x² जमा 4x - 3x - 6, तो ये जो है ना इसमें
अब 2x कॉमन लिया, x जमा 2 मनफी 3 कॉमन x जमा 2, तो फिर 2x जमा 2 को कॉमन लिया, ये आपके सामने 2x जमा 3, ये 3 फैक्टर निकला है, एक ये निकला है, वो निकला है। अब इसमें कॉमन लेने हैं, तो कॉमन इनमें क्या है, कॉमन इनमें x जमा 2 इसमें भी है, x जमा 2 इसमें भी है, x जमा 2 इसमें भी है, तो ये हमारा एक x जमा 2 हमने कॉमन ले लिया। अब लेने हैं अनकॉमन। अब अनकॉमन इसमें एक x जमा 2 है, एक तो हमने ले लिया, वो हमने इसका स्केयर बना दिया। अच्छा, फिर अनकॉमन में x मनफी 2 है, ये लिख लिया, 2x मनफी 3 ये लिख लिया, ये हमारा एलसीएम आ गया। आगे हमारा 5वां सवाल है, 2x की 4 मनफी y की 4, 3x की 3 जमा 2x की 2y मनफी xy की 2 मनफी 2y की 3, ये इसका एलसीएम मालूम करना है। तो ये आ गया फैक्टर 2, इसके फैक्टर 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, ये a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये इसका निकला x स्क्वायर मनफी y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 2 कॉमन आ गया, इसका फिर वो a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर फार्मूला, 2x मनफी y x जमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके फैक्टर निकलेंगे इस वाले के, 3 तो अपनी जगह पर रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई, यानी ये रकम अलहदा कर ली, इसको मनफी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 3 ये रहा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो कहाँ आगे 2x जमा वाई 2y, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स जमा 2y। आप देखिए ये दोनों ब्रैकेटों में ये इसको फिर कॉमन ले लेते हैं, एक्स जमा 2y कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर। इसके मज़ीद फैक्टर निकल सकते हैं, एक्स मनफी वाई एक्स जमा वाई, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आगे हमारा सवाल इससे इसी तरीके से हल हो जाएगा। अब हमारी ये 2 रकमों में हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देख रहे हैं कि कॉमन और अनकॉमन, कॉमन वगैरह अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, एक्स जमा वाई, वो अगर आप इसको देखें कि ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर, ये एक कॉमन आ गया। अब बाकी सारे ये अनकॉमन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जमा 2y ये अनकॉमन है, इधर लिख दिए, ये कॉमन है, और 3 ज़रब 2 ये लिख दिया, फाइनली ज़रब दे ली, ये 6 हो गया। ये हमारा x की 4 मनफी y की 4 हो गया, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, तो ये x जमा 2y ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। 5वां हमारा सवाल है, 5वें का चौथा, 4x की 4 मनफी 1, 6x की 3 मनफी x की 2 मनफी x जहाँ 1, इसका एलसीएम मालूम करें। फैक्टर से इसके निकलेंगे 4x की 4 मनफी 1 इज इक्वल टू 2 ज़रब 2, ये 2 निकले, और ये निकला ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर का फार्मूला, ये निकलेगा वो x की 2 जमा 1 और x की 2 मनफी 1, x की 2 मनफी 1 फिर तकसीम हो जाएगा x मनफी 1 x जमा 1, ये फाइनल हमारे फैक्टर निकल आए। और इसके फैक्टर अब निकालते हैं, 6x क्यूब मनफी एक्स स्क्वायर प्लस मनफी एक्स प्लस 1, तो 3 दूनी 6, इसके 2 फैक्टर ये कर लिए, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इस 2 में, तो x मनफी 1 मनफी 1 कॉमन लिया, फिर x मनफी 1, इसको ट्राई करके देख लेंगे ये रकम वापस होती है कि नहीं होती, तो ये हो रही है, तो ये 3 जमा 2 6, x मनफी 1 और एक्स स्क्वायर मनफी 1 ये लिया कॉमन, यानी x मनफी 1 को कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर मनफी 1 ये रह गया, 3 ज़रब 2 x मनफी 1, इसके 2 फैक्टर बन गए, x मनफी 1 और x जमा 1, ये हमारे फैक्टर बन गए। तो अब एलसीएम आ गया कॉमन ज़रब अनकॉमन, ये आ गया हमारा, वो इसमें कॉमन क्या है ये 2 रकमों में, ये अगर आप देखें x मनफी 1 इसमें भी कॉमन है, x मनफी 1 इसमें भी कॉमन है, तो ये हमने वो लिख दिया। अब अनकॉमन में x जमा की 2 जमा 1, और इधर भी वो x की 2 जमा 1, और दूसरा x स्क्वायर मनफी 1 एक अलग है, तो ये हमारे आ गए। तो बाकी हिंद से हमारे ये जो है 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ये 12, ये हमारा जवाब आ गया। ये सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10
ये इकट्ठे ही है, इसमें ना सवाल हम नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये दो रकमें हैं, इसमें वो कह रहा है कि एक के ना हमने ऐड किया है, के कोई कोफिशिएंट है, के कोफिशिएंट है। तो ये इफ़ x + 4 इज़ HCF, ये दो रकमें हैं, इनका HCF वो दिया गया है x + 4 है। ये सवाल ज़रा समझदारी के हैं, इतने मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस रकम में देखें x की 2 जमा x -2k जमा 2, ये एक रकम है। और दूसरी रकम 2x² जमा kx -12k। तो इसमें k कोई हिंसा है, ये उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी, k कोई हिंसा है, ये यहाँ भी कोई हिंसा, यानी k की जगह कोई हिंसा रखेंगे तो रकम बन जाएगी। तो ये कोफिशिएंट है, k वही है, वही कोफिशिएंट है। इसमें वो कह रहा है कि इसका अगर HCF x की जमा 4 हो, x जमा 4 हो, तो ये नहीं x जमा 4 जब उसका HCF अगर हो दिया गया तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, लाजमी उस पर वो डिवाइड होगा। तो वो ये अब हम ये करते ही हैं, x जमा 4 को 0 सफ़र करते हैं। वो जो हमारा वो था ना, ये वो थ्योरम पिछला ज़ीरो थ्योरम वाला पीछे जो हमने पढ़ा, वो ही यूज़ करते हैं। x जमा 4 बराबर 0, x बराबर -4। अब हमने इसकी वैल्यू डालते हैं, x1 से मतलब पहली मसावात, तो ये आ गया x² जमा x -2k जमा 2, और p की वैल्यू -4 डाली है, तो असल रकम लिखी गई है। p की वैल्यू -4 डाली, -4² जमा -4 -k -2 = 0। तो ये आ गया हमारा, यानी इसी को आगे दोहराया जा रहा है। ये 16 हो गया, और ये -4 और -2k -2, तो इसमें वो निकल आई वो 10 -2k = 0, k बराबर 5, k बराबर 5 निकला है। अब आगे ये जो ना वो अगला हम हल करते हैं, तो दूसरा भी इसी तरह हल करते हैं, px2, तो ये आ गया 2x² जमा kx -12, p -4, ये 2 का मतलब ये स्क्वायर नहीं है, नीचे 2 यानी दूसरा सवाल है, ये उसकी अलामत है। 2 -4² जमा k -4 -12 = 0। तो -k = 12 -2, ये रकमें वो पुटअप की जा रही हैं। वो ये k को अकेला किया, 20/4 5, तो k 5 जवाब तो यही निकल आया था, लेकिन हमने शर्त पूरी करनी थी। ये आगे हम 7 नंबर सवाल करते हैं। सात नंबर सवाल है, ये इस रकम में k और l की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ के x जमा 3 और x -2 HCF हो, ये दो रकमों का, यानी एक रकम ये है, एक रकम ये है। इसमें अब अगर आप देख रहे हैं, ये x जमा 3 वाला यहाँ भी मौजूद है, x -2 ये भी मौजूद है, और यही दोनों में, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर HCF का मतलब ये है कि इसके अंदर x + -2 भी है, तभी होगा। और इसके अंदर x -3 है, x + 3 है, इसके अंदर है, यानी इसका एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है। तो हम उसको उसी तरह से करते हैं, x + 3 x -2 विल डिवाइड ऑन, ये इसने दोनों रकमों पर डिवाइड अलग हो जाना है, क्योंकि ये HCF है। तो px1 ये तो असल रकम लिखी गई है। सपोज x -2 हम इसको लेते हैं, x -2 = 0, क्योंकि इसमें x + 3 तो है, तो इसको हम अभी नहीं लेते। x -2 = 0 और x बराबर 2, इसको वो x + 3 को वैसे लिख दिया। अभी यहाँ इसकी वो जो है ना छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। 2x² - 3x + 3, तो p2 क्या आ गया, ये 2 जमा 3 ये 5 हो गया, यानी वैल्यू पुटअप की पूरी रकम के साथ ही वो उसी तरह रकमें ऐड की जाएंगी। और 2x² 2 की ताकत 2 -3 की ताकत 2 जमा k, तो ये आखिरकार ये आ गया हमारा 10 + 5k = 0, और k आ गया -2, यानी हमारे पास k की वैल्यू ये मिल गई। अब वो जो है ना अगली रकम को देखते हैं, x जमा 2x, इसमें हमने विल डिवाइड px2, ये इस रकम पर हो जाएगा। तो ये तो असल रकम लिखी गई है,
तो ये x जमा 3 को 0 तस्वर करते हैं अब, क्योंकि x मनफी 2 इधर है, x जमा 3 को छेड़ना पड़ेगा, और x बराबर मनफी 3, ये वैल्यू पुटअप की है आपके सामने। x मनफी 2 3x² जमा 7x मनफी l, और ये इधर मनफी 3 मनफी 2 और 3 मनफी 2 स्क्वायर जमा 3 मनफी 3 मनफी l, और ये यहाँ अब ये वैल्यू आगे होती है मनफी 3 मनफी 2 मनफी 5, और ये 3 3 3 9 3 27, और ये 7 21 मनफी 21 मनफी l। तो ये रकम आ गई मनफी 3 जमा 5l बराबर 0 और l बराबर 6, ये आंसर आ गया। यानी ये हमारे 2 आंसर आ गए इसके। आगे हमारा 8वां है, दिलचस्प सवाल है। एलसीएम और एचसीएफ आर 2x की 4 मनफी 1, ये हमारा एलसीएम है, और ये हमारा HCF है, x + 1 x की 2 + 1, ये HCF है और ये LCM है। ये कौन सी रकमों का है? ये रकम है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1। ये इसमें मालूम करें कि दूसरी रकम क्या है। एक रकम तो मालूम है, दूसरी हमें बताएं क्या है। तो ये पीछे किताब में एक फार्मूला है कि ये LCM और HCF, LCM और HCF को अगर मल्टीप्लाई करें तो जितनी टर्म्स हों, यहाँ 2 ही हैं, तो 2 टर्म्स हों उनका मल्टीप्लाई निकलेगा, यानी वो दोनों बराबर होंगी। LCM और HCF का जो जवाब है वो पहली टर्म और दूसरी टर्म का निकलेगा। अब पहली टर्म तो दी गई है, अब दूसरी टर्म निकालेंगे। तो ये क्या निकला? अब ये टर्म लिखी, ये हमारा LCM है और ये हमारा यहाँ HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा मल्टीपल 1 निकला है। दूसरी तरफ से ये निकला है, ये रकम लिखी हुई है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1 ज़रबे, ये दूसरी टर्म है। ये जो मालूम करनी हमने दूसरी यानी रकम मालूम करनी, ये इसको हम मालूम करें। इसको हमने अकेला किया, यहाँ ले आए, तो जब अकेला किया तो ये इससे डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास फाइनल ये रकम आ गई। 2 इसके 2 हिस्से किए, x की 2 स्क्वायर जे मनफी 1 का स्क्वायर, x की 2 + 1 x मनफी 1 x जमा 1 ये बन गया, और x जमा 1 यहाँ से ये आ गया, और x की 2 जमा 1 ये आ गया। नीचे रकम इसमें से x की 2 कॉमन लिया, x जमा 1 जमा 1 कॉमन लिया, x जमा 1। ये अगले मरहले में ये जो है ना, ये तो रकम ऐसे ही लिख दी ये आपके सामने। तो नीचे इसमें x जमा 1 कॉमन लिया, ये लिया, x की 2 जमा 1 ये लिख लिया। अब ये रकम इससे कट गई, जब इससे कट गई तो ये रकम रह गई, तो ये अकेली रह गई। इसका मतलब है कि अगली रकम यही है, QX जो है ना हमारी यही है। तो ये अब देख रहे हैं कि ये बेसिकली इसको करें 2x की 4 मनफी 1 ये बनता है हमारा मल्टीप्लाई का एक बार। अगला हमारा 9वां सवाल है। PX अगर हमारा एक रकम ये 10x² मनफी 9 x² मनफी 3x + 2 हो, और दूसरी रकम हो 10x x जमा 3 x मनफी 1 स्क्वायर ये हो, HCF ये हो 10 x जमा 3 x मनफी 1 हो, तो LCM मालूम करें। अब हमने आपको बताया कि HCM और LCM को मल्टीप्लाई करके इन्हें 2 रकमों के मल्टीपल के बराबर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते ये देखें ये फार्मूला बन गया। LCM जब HCF बराबर होता है पहली टर्म दूसरी टर्म के, यानी इनको वो हासिल जब ये दोनों के जो प्रोडक्ट आएंगे वो बराबर होंगे। तो ये अब LCM को अकेला के निकालना तो यही है ना, तो ये 2 रकमें हैं बटा HCF, तो ये 2 रकमों का मल्टीप्लाई करेंगे और HCF से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। अब ये एक रकम लिखी गई, ये वाली वो कहते हैं ये वाली लिखी गई, ये 10x² मनफी 9 3x² मनफी 3x + 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाली रकम लिखी गई, वो x × x मनफी 1 और x जमा 3 x मनफी 1, ये वो रकम के ये इसका स्क्वायर है तो इसके 2 हिस्से कर लिए। ये 10 इधर लिख लिया हमने, वो x इधर लिख लिया, यानी वो सेम रकम हमने थोड़ी सी जगह अदल बदल करके लिख लिया। ये मल्टीप्लाई का है साइन। तो ये नीचे हमारा HCF आ गया 10x जमा 3 x मनफी 1, ये HCF आ गया। अब ये देख रहे हैं कि ये रकम पूरी की पूरी इस रकम से कट जाती है,
जब कट जाती है तो फाइनल हमारे पास इतने हिस्सा ही बचता है, यानी 10x² - 9 x² - 3x + 2। ये इसके दो फैक्टर मैंने निकाल दिए जो जहाँ नहीं बताए जा रहे, इसके फैक्टर बनते हैं। ये तो वो जो है ना इसके फैक्टर बनते हैं, ये जो फैक्टर निकाले ये हमने आपको लिख दिए हैं। तो ये फाइनल हमारा जवाब आ गया। तो वो यही जवाब आगे उसको मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सीधी लाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन कर दिया गया। दसवां हमारा सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आता है। एक रकम हमारी ये आती है, QX हमारा ये है, इसमें जो K है ये मालूम करें, यानी थोड़ी सी गुंजल डाल दी K वाली, बाकी तो सभी बराबर था। तो एलसीएम और एचसीएफ दो जो वो जो है ना पॉलिनोमियल होते हैं उनके हासिल ज़रूर के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ के PX / QX, तो ये लिख दिया हमने वो एलसीएम और ये एचसीएफ का जो हासिल ज़रूर है ये लिख दिया, यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ लिख दिया आपको, और इन दोनों को इधर लिख दिया। इसका जब हमने कॉपी किया, नकल किया, तो अब हमने जिसमें K है उसको इधर कर लिया, अलहदा कर लिया, K वाले हिस्से को अलहदा कर लिया। तो ये रकमें जब लिखी तो ये देखिए ये कट गई आपके सामने, x = 3 x = 5 आ गया। तो ये रकम x² = KX वो जो है ना ये आ गई इसके बराबर। ये इस रकम को अगर आप ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया x² = 8x = 15, ये लिख दिया, ये इसके बराबर आ गया, यानी ये रकम इसके बराबर हो गई। अब इस रकम में अगर आप एक तरफ करें तो x² से कट जाता है, तो x² से कट गया, 15 भी 15 से कट गया, तो KX बराबर है आ गया इस 8x की, KX = 8x। तो इसमें वो x से काट दो तो K बराबर 8, जवाब आ गया। 11वां हमारा सवाल है, बड़ा इजी सा सवाल है, बचगाना सा सवाल है। वकास 128 केले और 176 सेब कुछ बच्चों में बराबर तादाद में बांटना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तादाद बताएं जो ये दोनों फल हासिल कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद यानी हमने बेसिकली इसका HCF मालूम करना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तभी होगी जब HCF जो निकलेगा वही ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होगी। We shall find HCF of 128 and 176। तो एक जो HCF का ये तरीका है वो तकसीम वाला है, कई लोग वो करते हैं, मैंने इजी तरीका अडॉप्ट किया है। ये 128 किसके बराबर होता है, इसके फैक्टर तलाश करें। 122 × 2 × 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64 दूना 128, और ये 176 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 11। तो ये रकम इसके बराबर निकली। तो ये दोनों देखें, ये इसमें और ये दोनों में कॉमन है, तो यही HCF है। लाल 16 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 चिल्ड्रन में ये 16 अब इस पर तकसीम है, 16 18 128, 16 11 176। सवाल हल हो गया। अभी आपसे गुजारिश है कि ये जो है वो घंटी के निशान को दबा दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, और वो जो है ना आप रिव्यू करें, इसको देखें, पढ़ें, समझें। ये इतना आसान नहीं मैथ, ये बड़ा मुश्किल है। बहुत सप्लियाँ आती हैं, कितने लोग मैट्रिक के मैंने देखे पढ़ाई ही छोड़ जाते हैं, आखिरकार सप्लियाँ आकर ना फिर पढ़ाई छोड़ जाते हैं। तो ये इसके बगैर तो आगे आप चल नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच।